Okay, so very good morning to all of you. I'm here again to help you with some questions of Unit 1, Understanding the Self, B.Ed, third semester. Okay, so welcome to my channel. Like and subscribe the channel to get the updates. Okay, so I'm Sonalika here. I will tell you some important questions on understanding self unit 1. So that is very important. बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन आया है. So let's move to the question. So the first question is explain about different causes of self-critical awareness of one's positive and negative relation with the people based on caste, class, language, relation, nation and reason. सो ये क्वेश्चन में बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं बट देयर इज नो नीड ऑफ एनी कंफ्यूजन. ओके, सो आई विल एक्सप्लेन यू डिटेल हाउ टू राइट दिस क्वेश्चन एंड इट इज वेरी इजी. सो यहाँ पे क्वेश्चन एक्चुअली पूछ क्या रहा है? क्वेश्चन पूछ रहा है कि हमारा जो सेल्फ क्रिटिकल अवेयरनेस है, ठीक है, हमारा जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव रिलेशन है किसके साथ, कास्ट, क्लास, हम लोग कैसे पॉजिटिवली कास्ट को देखते हैं, कैसे नेगेटिवली देख रहे हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लासेस क्या है, लैंग्वेज का पॉजिटिव एंड नेगेटिविटी क्या होता है, पॉजिटिव लैंग्वेज का क्या इफेक्ट है, नेगेटिव लैंग्वेज का क्या इफेक्ट है, रीजंस डिफरेंट, व्हाट आर द डिफरेंट रीजंस, हाउ द रीजंस आर डिवाइडेड, नेशन, व्हाट इज द पॉजिटिव एंड नेगेटिव रिलेशन विथ नेशन, रीजन. सो ये सारा हम लोग देखेंगे इस क्वेश्चन में. सो पहला है, हम लोग पहले स्टार्ट करेंगे वंस पॉजिटिव एंड नेगेटिव रिलेशन विथ पीपल बेस्ड ऑन कास्ट. ठीक है, तो कास्ट के हिसाब से क्या पॉजिटिव और नेगेटिव रिलेशन है, क्या पॉजिटिविटी है कास्ट से, क्या नेगेटिविटी है कास्ट सिस्टम में. सो पहले देखिए, आप कुछ पॉइंट में लिखी हूँ पॉजिटिव रिलेशन. तो पॉजिटिव रिलेशन में पहला पॉइंट है फिक्स्ड ऑक्यूपेशन. तो देखिए, कोई भी फिक्स्ड ऑक्यूपेशन होता है कास्ट के हिसाब, जैसे ब्राह्मण, तो पहले तो वही होता था कि ब्राह्मण मंदिर में जाके पूजा करते थे. तो हम लोग का डिफरेंट कास्ट रिलीजन में डिफरेंट ऑक्यूपेशन हम लोग का फिक्स था, बट अभी तो धीरे धीरे चेंजेस होते जा रहा है. सो ये एक पॉजिटिव रिलेशन है, दैट इज अ फिक्स्ड ऑक्यूपेशन. देन प्रिजर्वेशन हेरिडिटरी स्किल, मतलब उनके फादर ग्रैंडफादर जिस हिसाब से करते आए हैं उनके कास्ट में, तो उस हिसाब से वो चल रहा है. दैट इज योर पॉजिटिव रिलेशन, ठीक है, कास्ट का. देन नेगेटिव रिलेशन क्या है? इट हिंडर्स द ग्रोथ ऑफ लार्ज स्केल इंडस्ट्री. जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि अगर वो सेम प्रोफाइल में ही रह जा रहे हैं, अपने फोर फादर्स को फॉलो कर रहे हैं, तो क्या होता है ना, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज मतलब बिजनेस, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज में उनका रिक्वायरमेंट जहां होता है तो वहां पे वो नहीं जा सकते हैं, बिकॉज दे आर ओनली लिमिटेड टू दैट प्लेस ओनली. ओके, देन नेक्स्ट इज प्रिवेंट द चॉइस ऑफ ऑक्यूपेशन. वो अपने चॉइस से अपना ऑक्यूपेशन चूज नहीं कर पा रहे. सपोज उनका इंटरेस्ट है कहीं बाहर जाना, काम करना, but they are compelled to do the same thing that their forefathers are doing. Okay, so this is one of the negative relation. तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव रिलेशन बेस्ड ऑन कास्ट, हम लोग इस दो पॉइंट को थोड़ा सा एग्जांपल देके हम लोग इसको बढ़ा करके लिख सकते हैं. ओके, आई होप आप लोग को सब समझ में आया होगा. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट. तो ये तो हमारा था कास्ट. ओके, सो नेक्स्ट देखिए, हम लोग पढ़ेंगे क्लास के बारे में. तो हमारे सोसाइटी में डिफरेंट वेराइटीज ऑफ पीपल हैं, ठीक है, डिफरेंट क्लासेस ऑफ पीपल हैं. जैसे हम लोग डिवाइड किए, यहाँ पे मैं डिवाइड की हूँ, देखिए, लोअर क्लास, वर्किंग क्लास, मिडिल क्लास एंड अपर क्लास. तो लोअर क्लास जनरली किन्हें बोला जाता है? जो पॉवर्टी में है, होमलेस है, अनएम्प्लॉयड है, उनको बोला जाता है लोअर क्लास. आप कुछ भी एक एग्जाम्पल लेके लिख सकते हैं. वर्किंग क्लास मीन्स दोज हु आर मिनिमली एडुकेटेड, मतलब थोड़ा बहुत ज्ञान उनको है और वो कुछ भी एक मैनुअल लेबर एम्प्लॉय मतलब काम करते हैं, तो उन्हें बोला जाता है वर्किंग क्लास. देन मिडिल क्लास, मिडिल क्लास इज नथिंग बट, आप लोग को सबको पता है कि हम लोग सैंडविच क्लास बोलते हैं, क्योंकि मिडिल क्लास हमेशा सफरर होते हैं लोअर क्लास और अपर क्लास के हिसाब से. तो यहाँ पे मिडिल क्लास भी जनरली ज्यादा परसेंटेज ऑफ लोग मिडिल क्लास में ही रहते हैं. लोअर मिडिल एंड अपर मिडिल. लोअर मिडिल मीन्स जो मिडिल क्लास से थोड़ा मतलब लोअर पार्ट में है, जैसे कि कोई भी आप देख लीजिए, नॉर्मल वर्किंग क्लास, नॉर्मल कोई भी ऑफिस का एम्प्लॉय, ये सारा, या फिर कहीं पे जो कहीं पे काम कर रहे हैं, तो उनका इनकम के हिसाब से हम लोग बोल सकते हैं लोअर मिडिल. अपर मिडिल मीन्स थोड़ा प्रोफेशन, हाई लेवल का प्रोफेशन थोड़ा सा उनसे ज्यादा है, अपर मिडिल उनको बोल सकते हैं हम लोग. देन अपर क्लास, अपर क्लास मीन्स इसमें भी हम लोग दो टाइप में डिवाइड किए हैं, कि लोअर अपर, एक हायर अपर. लोअर अपर मीन्स जो कि
मतलब जैसे हम लोग कुछ भी प्रोफेशंस ले सकते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, जो कि थोड़ा वेल एस्टेब्लिश्ड हैं, कोई भी हाई बिजनेस पर्सन, ये भी ले सकते हैं लोअर अपर में। देन हायर अपर में हम लोग देखते हैं जो कि बहुत प्रोमिनेंट बिजनेसमैन है, ए क्लास बिजनेसमैन में, उनको बोल सकते हैं हम लोग हायर अपर क्लास। सो देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ क्लासेस। ये क्लासेस के बारे में हम लोग एग्जाम्पल दे के लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैं सारे एग्जाम्पल तो ली नहीं हूँ। आप अगर वीडियो सुन रहे हैं तो आप लोग अपने हिसाब से यहाँ से कुछ ऐड करके एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं। ओके, सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लासेस। सो नेक्स्ट मूव टू द लैंग्वेज। तो अब लैंग्वेज का रिलेशन क्या है? सो हम लोग देख सकते हैं कि लैंग्वेज का बहुत अच्छा और बहुत बड़ा रिलेशन होता है सोसाइटी के साथ। द रिलेशन बिटवीन लैंग्वेज एंड सोसाइटी इज मल्टीफेसेटेड एज लैंग्वेज प्लेज ए क्रुशियल रोल इन शेपिंग एंड रिफ्लेक्टिंग वेरियस एस्पेक्ट ऑफ आइडेंटिटी, पावर डायनेमिक्स, डिस्क्रिमिनेशन विद इन ए सोसाइटी। देखिए, सपोज हम लोग किसी से अच्छे लैंग्वेज में जब बात करते हैं तो क्या होता है, मतलब एक पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप होता है, पॉजिटिव व्यू डेवलप होता है इन कंपैरिजन टू दैट ऑफ लैंग्वेज। तो लैंग्वेज ही बहुत बड़ा क्रुशियल रोल प्ले करता है किससे, फॉर वेरियस एस्पेक्ट ऑफ आइडेंटिटी। अगर हम हमारा लैंग्वेज अच्छा है तो वी आर हैविंग ए पॉजिटिव आइडेंटिटी, पावर हम लोग का पॉजिटिव पावर सकता है। हम लोग डिस्क्रिमिनेट हो सकते हैं, यस दैट इज अ गुड पर्सन, द पर्सन इज वेरी गुड, हर लैंग्वेज इज और हिज लैंग्वेज इज वेरी गुड, ही इज हैविंग ए गुड एटीट्यूड। ये सारा लैंग्वेज ही हम लोग को एक प्रॉपर आइडेंटिटी दे सकता है, ठीक है। सो दिस इज योर लैंग्वेज। सो नेक्स्ट मूव टू पॉजिटिव एंड नेगेटिव रिलेशन क्या हो सकता है। जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं कि पॉजिटिव वर्ड आर मोर प्रिलिवेंट देन नेगेटिव। अगर हम लोग अच्छे से बात करते हैं, पॉजिटिव वर्ड यूज करते हैं, तो वो ज्यादा प्लेजर देता है टू ए ह्यूमन बीइंग एंड इट इज मोर प्रिलिवेंट देन वर्ड्स विद पॉजिटिव इमोशन आर फ्रिक्वेंटली यूज। पॉजिटिव इमोशन जैसे हम लोग बोलते हैं थैंक यू, हैव ए नाइस डे, या फिर कुछ ऐसा पॉजिटिव वर्ड्स जो यूज करते हैं तो वो ज्यादा फ्रिक्वेंटली यूज होता है, जैसे इन कंपेरिजन टू दैट ऑफ नेगेटिव वर्ड। एक्सप्रेशन ऑफ पॉजिटिव इमोशन इंक्रीज द लेवल ऑफ कम्युनिकेशन, कॉन्फिडेंस एंड स्ट्रेंथन सोशल लिंक। अगर हम लोग पॉजिटिविटी ज्यादा रखेंगे, लैंग्वेज में पॉजिटिव ज्यादा रहेगा, तो हम लोग का सोशल लिंक बढ़ेगा। हम लोग अच्छा बात करके हम लोग लोगों को कन्विंस कर सकते हैं, लोगों को अपने साथ सोशल में हम लोग का एक सोसाइटी में एक अच्छा लिंक हम लोग का बन सकता है। तो पॉजिटिव वर्ड्स आर वेरी मच important than that of the negative words. So always as a human being we should have a positive language in every moment of life, okay, with the society. So this is the positive and negative language relation. आप लोग ये जो 3 पॉइंट है आप लोग इसको अच्छे से एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं, क्लियर। सो नेक्स्ट पार्ट इज आवर नेशन। तो हम लोग के नेशन के साथ क्या रिलेशन हम लोग देख सकते हैं। हम लोग यहाँ पे भी डिवाइड कर सकते हैं, नेशन के बारे में थोड़ा बहुत आप दे देंगे आइडिया तो आपको होगा ही, थोड़ा बहुत नेशन के बारे में लिखेंगे। देन हम लोग देखते हैं पॉजिटिव रिलेशन, नेगेटिव रिलेशन विथ नेशन। तो पॉजिटिव रिलेशन क्या होता है, देश के लिए कुछ करना, पैट्रियोटिज्म, नेशनल प्राइड, देश के लिए जैसे कि हम लोग कुछ भी कर रहे हैं सोसाइटी के लिए, नेशन के लिए, दैट इज पॉजिटिव रिलेशन। नेगेटिव रिलेशन क्या होता है, डाइवर्सिटी इन ओपिनियन। कभी कभी क्या होता है ना, सारे लोग का डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियन होता है, डिफरेंट डिफरेंट व्यूज होता है, तो इसमें क्या होता है ना, डाइवर्सिटी क्रिएट हो जाता है तो नेशन में। सो दैट इज द डाइवर्सिटी इन ओपिनियन। देन एक्सप्लोरेशन ऑफ पीपल बाय लीडर्स। कभी कभी क्या होता है, नेशन के लिए काम करते हैं बट लीडर exploiting the people, so that is the negative relation. So we can write this two point as positive and negative relation with nation. आप लोग खुद भी और कुछ पॉइंट ऐड कर सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट पार्ट इज आवर रीजन। तो देखिए, रीजन जो हमारा है, कोई भी हम लोग रीजन ले लेंगे तो किसके ऊपर डिपेंड करता है, तीन पॉइंट को लेके ही हम लोग एक रीजन बनाते हैं। जैसे कि उसका नेचुरल एनवायरनमेंट, जैसे हम लोग बोल सकते हैं कि नॉर्थ साइड जम्मू कश्मीर या हिमाचल प्रदेश, वहां पे कैसा एनवायरनमेंट है, और आप साउथ साइड में आइए तो वहां पे कैसा एनवायरनमेंट है। सो डिपेंडिंग अपॉन दैट एनवायरनमेंट हम लोग जाते हैं फिजिकल एलिमेंट में, डिपेंडिंग अपॉन दैट। सपोज मैं अभी एग्जाम्पल दी आपको जम्मू कश्मीर का, तो वहां पे हम लोग देखिए कूलर, एसी, ये तो हम लोग यूज नहीं करते, तो हमारा फिजिकल एलिमेंट भी चेंजेस होते जाता है, लोगों का मोटिव भी चेंजेस होते जाता है, लोगों का मतलब व्यूज भी चेंजेस होते जाता है, ठीक है। देन कम्युनिटी, तो हम लोग अगर नेचुरल एनवायरनमेंट, फिजिकल एलिमेंट देखेंगे तो वहां पे एक कम्युनिटी भी है उस रीजन में। सो दीज आर द 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट। एक है नेचुरल एनवायरनमेंट, सेकेंड है फिजिकल एलिमेंट्स, एंड थर्ड है कम्युनिटी। ओके,
नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ फॉलोइंग रिलेशन। तो एक रीजन में क्या क्या रिलेशन होना चाहिए, ठीक है। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन नेटवर्क, हम लोग एक कम्युनिटी के लोग, एक पर्टिकुलर रीजन के लोग, वो हमेशा चाहेंगे कि उनका अच्छा ट्रांसपोर्टेशन हो, अच्छा कम्युनिकेशन नेटवर्क हो, ताकि वो बाहर जा सके, कम्युनिकेट कर सके। सो दिस शुड बी develop a proper transport and communication network should be developed for a particular region. Then second point क्या है, uneven economic development and regional imbalance should be avoided। तो ये जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट सारे रीजन इवनली होना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी सबको मिलना चाहिए। तो इसलिए क्या होता है ना, ताकि एक इम्बैलेंस ना रहे, एक पर्टिकुलर रीजन और दूसरे रीजन के साथ कंपैरिजन ना हो कि उसमें ज्यादा डेवलपमेंट हो रहा है, इस रीजन में डेवलपमेंट ना नहीं हो रहा है। जैसे आजकल भी आप लोग देख लीजिए, डिफरेंट विलेजेस आर स्टिल नॉट डेवलप। तो ये सारा नहीं होना चाहिए अगर हम लोग देखना चाहे तो, इट इज शुड बी अवॉइडेड। देन प्रायोरिटी गिवन टू इकोनॉमी, सारे रीजन के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में प्रायोरिटी देना चाहिए। एजुकेशन शुड बी हैव ए इम्पोर्टेंट, एजुकेशन इज हैविंग ए इम्पोर्टेंट रोल। सारे एरिया में हम लोग को प्रॉपरली देखना है, स्कूल कॉलेजेस, वैसे कि प्रॉपरली द स्टूडेंट्स और द पीपल्स गेट एजुकेटेड। देन मास एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आर द एजेंट ऑफ सोशल चेंज। अगर ये जो मास मीडिया, इसका पॉइंट क्या है, जैसे कि आप देखिए कभी कभी क्या होता है ना, आप लोग टीवी में भी देखे होंगे कि कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जिनके टीवी में लाया जाता है कि वहां पे कम्युनिकेशन नहीं है, वहां पे स्कूल नहीं है। सो ये सारा जो मास एंड मीडिया लाता है, इससे क्या होता है ना, कुछ चेंजेस वहां पे स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। मे बी फॉर एनी रीजन, बट चेंजेस होना स्टार्ट हो जाता है। तो दिस इज ए इम्पोर्टेंट, this mass and electronic media play important role in the social change। okay, so these are the development of following relation of different reason। क्या क्या होना चाहिए different reason में, पॉजिटिविटी क्या होना चाहिए, अगर ये होगा तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा, ये सारा हम लोग को लिखना है। सो आई थिंक दिस क्वेश्चन इज कंप्लीट। सो आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। एंड दिस इज ए मोर ट्रिकी क्वेश्चन, ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, जैसे कि मतलब हमेशा स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं इस क्वेश्चन को कैसे लिखे। तो मैं इस वीडियो में आप लोग को अच्छे से समझाएंगी हाउ टू राइट दिस क्वेश्चन एंड हाउ टू, अगर आप चाहेंगे तो कुछ पॉइंट्स देके, कुछ डायग्राम देके, जैसे मैं भी यहाँ पे पिक्चर में दिखाई हूँ, ये सारा डायग्राम लेके भी आप लिख सकते हैं। अगर ये बाई चांस आपका ज्यादा मार्क का आया, थोड़ा सा आप एक्सपैंड करके कुछ एग्जाम्पल्स दे के लिख सकते हैं, बट दिस इज द प्रोसेस हाउ टू राइट दिस क्वेश्चन। ओके, सो आई होप आप लोग को सारा ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ओके, सो आई विल ट्राई टू अपडेट more question on this chapter and also other chapter। So just support me, like then subscribe the channel, so that we will add up, I will add up more and more videos and it will help you very much, okay, in future। So thank you, thanks for watching, like and subscribe the channel, thank you, have a nice day।